विंडो सिंपल है। जैसे फोटोशॉप के अंदर बड़ा 3 तरह के मास्क होते हैं, हेयर मास्क, वेक्टर मास्क और रास्की आपके पास क्लिप मास्क। यहाँ पे भी तीनों ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर मास्किंग के बारे में। वेक्टर मास्किंग जैसे उसके अंदर तरह के पाथ के थ्रू काम करता है, लेयर मास्किंग कलर के थ्रू काम करता है, लेकिन कलर ब्लैक और वाइट। और जो क्लिप मास्किंग होता है उसके लिए शेप चाहिए, मतलब फील होना चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सिंपली। स्ट्रोक को हम लोगों ने फिर में कन्वर्ट कर दिया, देन उसके मास्किंग। तो यहाँ पर आपके पास आज का जो बेसिकली वो है हमारे पास वेक्टर मास्किंग। वेक्टर मास्किंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि पाथ स्टार्ट और एंड अगर मिल जाता है तो एक शेप बन जाती है, मतलब पाथ क्लोज होता है। जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक वेक्टर मास्किंग नहीं करेगा, फिर आपको स्ट्रोक के थ्रू काम करना पड़ेगा। स्ट्रोक के अलावा कोई चारा नहीं होता, ठीक है। तो पाथ जो होता है उसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम मास्क करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मुझे इसको मास्क करना है, तो मास्क करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल दिए गए, जो शेप टूल है बेसिकली। अगर आप इनमें से कोई भी टूल लेते हो और यहाँ पर अगर आपका लेयर सेलेक्टेड नहीं होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, एक शेप बनाएगा, ठीक है। अगर मैं मास्क करना चाहता हूँ तो किस लेयर को मास्क करना, उस लेयर को पहले सिलेक्ट करिएगा, देन आफ्टर दैट तो उसको मास्क करके वो पाथ बना लेगा। और जो पाथ है वो उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास लेयर बन जाएगा। नीचे देखिएगा और इसी के अंदर देखोगे अगर आप तो नीचे पाथ बना, ठीक है, मास्क पाथ, जिससे वो मास्क हो। और कुछ भी चेंज करना है अगर हम लोगों को, ठीक है, तो मास्क को उठा के कहीं पर ले जा सकते हैं, जहाँ जहाँ मास्क जाएगा उतना ही आपका शो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं मास्क को अगर आप प्ले करवाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि अब तो शो नहीं कर रहा, पहले आपके पास होता है, तो चाहो तो मास्क को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आपको एनिमेशन के साथ में करनी है तो कीज ऑन कर दीजिएगा, आगे जाके आप इस चीज़ को विजिबिलिटी आपके पास चलती है। अब ये मास्क का जो बेसिकली यूज़ है वो करना कैसे हो, क्या इसका यूज़ करेंगे उसके बारे में। मास्क करना बड़ा आसान सा सिंपल, लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और शेप टूल किसी भी टूल से ले सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह, या पेन टूल से भी अगर पाथ बनाना तो आपके पास, बट रेक्टेंगल से पेन टूल से अगर आप बनाते हैं तो पाथ क्लोज होना चाहिए, ओपन पाथ में आपका मास्क नहीं करेगा, ठीक है। और मास्क का यूज़ करते किस लिए है बेसिकली आपको पता ही है, हाइट और शो, कुछ हिस्सा शो करवाना, कुछ हिस्सा हाइड करवाना। तो एनिमेशंस के अंदर पता ही है आप लोगों को 2-3 चीज़ें हैं कि एक स्केलिंग, पोजीशन, रोटेशन और ये सब चीज़ें। और एनिमेशन जो है बेसिकली वो 3 ही तरीके के होते हैं। कोई भी चीज़ के मोशन जो होते हैं वो 3 ही तरीके के आपके पास। पहला इन, दूसरा आउट, तीसरा मोशन। मोशन मतलब पहले भी दिखेगा, लास्ट में दिखेगा, लेकिन वो चलता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के आपके पास एनिमेशन होते हैं बेसिकली। कोई भी चीज़ या तो आई, या तो जाते हुए दिखती है, या तो पहले आए और थोड़ी देर बाद चली जाए, तो दोनों ही एक ही चीज़ के अंदर लगेगा। और एक होता है कि पहले जो दिख रही थी जहाँ से आपकी चली और जहाँ तक पहुँची, वो दोनों चीज़ें विजिबल रहते हैं, तो उसको बेसिकली बोलते हैं मोशन। तो 3 ही तरीके के ट्रांजेक्शन आपके पास हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब उस ट्रांजेक्शन के अंदर बेसिक एनिमेशन अलग अलग होती है। पोजीशन, कोई एक से दूसरी जगह जा रहा है तो पोजीशन के साथ आता है, छोटे से बड़ा हो रहा है तो आपके पास स्केलिंग आपके पास आता है, हाइड एंड शो कर रहा है। तो यही चीज़ें आप 3 तरीके से आपके कर सकते हैं। एक होता है कि इनके अंदर बाहर से अंदर आया तो इन होता है, और अंदर से बाहर गया तो आउट होता है बेसिकली। अब इन्हीं चीज़ों को, लेकिन अभी तक जो हम लोग इन आउट मोशन इन सब कुछ कर रहे थे वो कंपोजिशन के अंदर करते हैं, या तो फिर कंपोजिशन बाहर से लेकर आ रहे थे तो बाहर था, तो बाहर से अंदर आता तो पहले हाइड रहता तब दिखा नहीं रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में भी अंदर है तो एंड भी उसका अंदर ही हुआ। तो क्या होता है कि थ्रू ऑफ द टाइम 1 से लेकर 5 सेकंड तक वो दिखता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से टेक्स्ट चलना है, यहाँ से टेक्स्ट आए ऊपर आए, ठीक है, तो 2 चीज़, या तो बाहर से लेकर आओ तो पहले नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे आपके पास विजिबल होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट यहीं पे लिखता है,
क्रॉस हियर। अब ये कैसे? अब मैं कहता हूँ कि अभी ये तीनों चीज़ें क्या है मैं दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से चला, पोजीशन ऑन करें, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर, तो इसके अंदर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मोशन हुआ। तो थ्रू आउट द पीरियड स्टार्टिंग का जो ब्लैंक एरिया था वहाँ पे उस टाइम पे दिखाई तो दे ही रहा था। तो यहाँ पर क्या है, तो ना तो ये इन है ना आउट है, पहले भी दिख रहा है और लास्ट में जाके एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करती, बस खत्म कर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। मैं कहता हूँ पहले ना दिखेगी, फिर क्या है, या तो इसको हाइड करते, ऑपेसिटी कम करते, और या तो फिर हम लोग पोजीशन बाहर ले जाते। दो ही तरीके थे इसको बाहर से लाने के लिए, या फिर ऑपेसिटी। उसके अलावा अगर आपके पास आते हैं तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं मास्क। मास्क का काम क्या था, हाइड भी करना और शो भी करवाना। मैं कहता हूँ कि जहाँ से वो चला वहाँ पे ना दिखे, जहाँ पर वो निकल रहा है, ठीक है, थ्रू ऑफ द पीरियड पूरा का पूरा टाइम के बीच में, ठीक है, वो वहीं से निकलता हुआ दिखे। तो जहाँ से इसने ट्रैवलिंग करी, ट्रैवलिंग कहाँ से है, यहाँ से करी, जहाँ से ट्रैवलिंग करे वहाँ से नहीं पता चल जाता, ठीक है। मैं कहता हूँ यहीं से सूरज की तरह यहीं से उगता हुआ निकलेगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ट्रैवलिंग है इसकी, वो मुझे दिखनी ही नहीं, तो वहाँ पर फिर हम लोगों को मास्क करें। और मास्क आपको पता ही है, जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप होता है उसी जगह को मास्क करते हैं। फिर वो क्लिप से करो, शेप से करो, या फिर आप पाथ से करो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मास्क कैसे करें। मैं कहता हूँ यहाँ से दिख रहा है, लेकिन दिखाना कहाँ पर है, सिर्फ इसी जगह। तो मास्क तो जहाँ वहीं पे दिखेगा, तो यहाँ पर अगर आप करोगे, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, जब टेक्स्ट के साथ में हम लोग मास्क लगाते हो, टेक्स्ट में पोजीशन लगा रखी है हम लोगों ने, तो पोजीशन जो होती है बेसिकली टेक्स्ट के अंदर आपके पास नहीं होती है, ये लेयर की पोजीशन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो टेक्स्ट की पोजीशन अलग होती है, वो कैसे ऑन होती है भी बात करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखिएगा टेक्स्ट के अंदर कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टेक्स्ट इस लेयर के अंदर दो इफेक्ट हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा टेक्स्ट, ठीक है। और अगर आपने जो डाला था किसके अंदर डाला था, लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन डालते। तो लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन जब डालते हो तो जब फिर चाहे उसके अंदर आप मास्क लगाएं चाहे कुछ भी करें, मैंने मास्क लगाया सिंपल, लेकिन ये क्या करेगा, मास्क भी उठा के नीचे ले आया। क्यों कि मास्क कहाँ पे लगाया, लेयर पे, टेक्स्ट पे तो लगाया ही नहीं मैंने, वो टेक्स्ट की पोजीशन को मैंने कुछ भी नहीं करा। तो मास्क हमेशा लेयर पे लगता है, लेकिन पोजीशन किसकी चेंज होगी, दो चीज़ों की, या तो टेक्स्ट की पोजीशन करो या फिर मास्क की पोजीशन चेंज करो। अगर मास्क की पोजीशन चेंज करता हूँ तब भी आपके पास परफेक्ट काम करेगा, ठीक है, क्योंकि मास्क चलेगा जहाँ पे मास्क ओवरलैप करेगा तब आपके पास शो करेगा, उससे या फिर आपके पास टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। तो दो इफेक्ट, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहला या तो पाथ को चेंज करो, ठीक है, या फिर अब पाथ को अगर चेंज करते हो तो पाथ की पोजीशन यहाँ पे अलग से दी गई है। अब मुझे क्या करना होगा, पाथ को चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पाथ को चलाना कैसे है, ठीक है, और फिर मेरे पास मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में पाथ बाहर, ठीक है, ओके। और एक जगह पे आके, किस जगह पे, यहाँ से ये ऊपर गया होगा, ठीक है, जहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और इस मास्क को पकड़ मास्क को पकड़ के आप अब देखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस जगह पे, यहाँ पर भी आ रहा है मेरे ख्याल में, इस जगह पे आया होगा। तो अब लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है, हम लोगों ने गलती क्या करी, या तो लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकते, क्योंकि हमने लेयर में भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी और मास्क में भी लगा दी। तो जब आप इसके अंदर काम करोगे, अब देखिएगा ओके, तो किस जगह पे आके दोनों टकराए, इस जगह पे। जब इस जगह पे टकराए तो हमारा जो मास्क यहाँ पे जो की लगा हुआ है वो इसका जो एंड था ना उससे पहले लगा, तो उसके बाद जो चला तो वो दोनों मास्क और वो दोनों इकट्ठे उठ के चल दिए। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ तो देखिएगा, लेकिन अब आप देखिएगा मास्क के अंदर कट रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रह गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे ले लो। अब
कहाँ पे आएंगे? जब यहाँ पर वो दोनों आपस में टकराएंगे। बहुत खिचड़ी सी पक गई, क्योंकि एक को लेकर गए, मास्क ऊपर भाग रहा था, उसको नीचे लेकर आना पड़ा, दोनों को मेंटेन करना पड़ा, तब जाके आपके पास आया। लेकिन इस चीज़ के बचना है तो एक काम और हम लोग करते हैं, वो क्या है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेस्ट की ही लगा देते हैं ना, तो सरदर्दी नहीं होती, तो लेप का मास्क अपनी जगह पड़ा रहता, ठीक है, और जो आपके पास टेस्ट के ट्रांजेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, लेप को सिलेक्ट करें। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब ध्यान रखें, लेप के ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर देना। मैं इस जगह पे लेप कहीं नहीं गया, फिलहाल मैं कहता हूँ जहाँ पर आप बेर करवाना, लेयर को सिलेक्ट करा और लेयर को सिलेक्ट करके मैंने, और उसके बाद मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में, अब पाथ को भी नहीं चेंज करा मैंने, टेक्स्ट को भी कुछ नहीं करा। अब आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है, बट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसकी बोली थी, यहाँ से कुछ मत करना। अब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है टेक्स्ट से, तो टेक्स्ट के एनिमेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अलग से ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेयर की नहीं होगी, टेक्स्ट। तो जैसे क्लिक करोगे, ध्यान से देखना, अलग से इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ है, ठीक है। जैसे ट्रिम पाथ लाए थे हम लोग, ठीक है, तो अलग से आया। तो जैसे ट्रिम पाथ इसके अंदर गए तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के नीचे बहुत सारे एनिमेशन लगे हुए, ये पाथ है वगैरह वगैरह। एक आपके पास अलग से टैग आ गया पोजीशन। अब पोजीशन के अंदर जाके मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में पोजीशन इसकी नीचे आ गई, की ऑन करें, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट आपको कहाँ पे करना है, मैं कहता हूँ तो पाथ से नीचे जाएगा। अब ट्रैवलिंग मैं कहता हूँ उतने ही टाइप पे चले, तो ट्रैवलिंग कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, और थोड़ा सा आगे गया और वापस जाके वो, ठीक है। तो ये आपके पास आता है, स्टार्टिंग में दिख ही नहीं रहा, जब उस मास्क के पास आएगा, अब थोड़ी देर तक तो दिखे, उसके बाद आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर स्टिल रखना कोई, क्योंकि जब तक हम लोग वैल्यू चेंज नहीं करते तब तक की नहीं लगती, ठीक है। लेकिन मुझे तो वैल्यू चेंज करनी ही नहीं है ना, तो इसको हिलाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपको स्टिल रखना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप इस की के ऊपर मैन्युअली यहाँ पर क्लिक कर दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी की लगनी है, सिर्फ की लगानी है और कुछ नहीं। की लगाने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ कि वापस ये नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, जो भी आपके पास, मैं कहता हूँ वापस नीचे आ जाए, तो ये आपके पास आता है। अब ये जो मास्क लगा हुआ है बेसिकली बहुत शार्प है, अब इसी मास्क में, ठीक है, अब इसी मास्क पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास ये तो पाथ जो चेंज करा था हम लोगों ने, नीचे देखोगे तो फैदर, ठीक है, तो फैदर करता हुआ आएगा। और मैं कहता हूँ कि मास्क कोई मास्क भी लगाना है और हाइड भी करता हुआ है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है एक्सपेंड। केवल क्या होता है, मास्क छोटा और बड़ा करना हो तो हमारे पास ये नोड आता है, इन नोडों से ये वाले, ठीक है, जैसे शेप को चेंज करते थे पाथ, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, राउंड ऑब्जेक्ट चारों तरफ से, तो आप इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से आप इसको मास्क को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिएगा मास्क का अपना नहीं होगा, मास्क का जो ऑफसेट होता है बेसिकली इन सेट, कितना आपके पास मास्क लेगा, कितना, जिसको मार्जिन भी बोल सकते हैं, तो जितना आपका छोटा करते बड़ा करते जाओगे, देखो मास्क से बाहर भी आपके पास आ रहा है, छोटा करोगे तो मास्क से अंदर भी आपके पास आ रहा है। तो ये अपने मास्क को, ठीक है, तो मास्क और 0 करोगे तो 100% पे ही देगा। तो ये हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको एनिमेट करना हो, ठीक है, विद द हाइड एंड शो, ठीक है, तो फिर हम लोगों को मास्क के साथ में करना पड़ेगा, जो भी आपको। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इमेज की, तो इमेज रहती है, तो इमेज के साथ में अगर आप देखोगे, कोई भी इमेज अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज, अब इमेज के साथ में अगर हम लोग कुछ भी करें, इमेज के साथ में तो कुछ आ ही नहीं, राइट, ठीक है। तो फिर क्या करें, फिर हम लोगों को इसके मेथड को चेंज करना पड़ेगा।
अब मेथड फिर आपका चेंज होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा मेट, जिसको हम लोग वहाँ पे जाके क्लिप मास्किंग बोलते हैं। अल्फा मैट, MAT मैट, MATT मैट। और अल्फा मैट जो है बेसिकली वही है जो हम लोगों ने कोरल फोटोशॉप के अंदर क्लिप मास्क करा था, इलिस्ट्रेटर के अंदर भी क्लिप मास्क करा था। पहला तो वेक्टर मास्क की तरह काम करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग द पाथ। इसके लिए कोई अलग से लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अल्फा मेट होते हैं, और दूसरा उसके अंदर आता है लूमा मेट। लूमा मेट सेम वही जो लेयर काम करता है, वहाँ पे ध्यान, लूमा मेट के लिए ध्यान रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर जिसके अंदर शो करवाना उसके अंदर वाइट, जितना हिस्सा हाइड करवाना उसके अंदर ब्लैक कलर फिल करना। मतलब शेप होनी चाहिए, बट शेप के अंदर कलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लैक और वाइट दो कलर होंगे, ठीक है, तभी वो करेगा। शेप सिंगल कोई भी कलर होगा तो उस कलर के साथ में आपके पास काम करेगा, बट वो काम करेगा किसके थ्रू? ब्लैक एंड लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पार्ट मास्क पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने उसका नाम नहीं था, वैसे उसको बोलते हैं बेसिकली अल्फाबेट, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, इसके साथ हम लोग काम करने बैठेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं कि पाथ को हिला सकते हैं, लेकिन जैसे आप पोजीशन को चेंज करोगे पाथ और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ रहेंगे। तो इस तरह के एनिमेशंस में आप पाथ के थ्रू तो काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले कुछ ना दिखाई दे, धीरे धीरे बड़ा होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपीयरिंग करवाना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि मैंने इसके अंदर एक पूरा रेक्टेंगल बनाया, पूरा शो कर, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में तो ये शो ही ना करे, तो मैंने क्या करा, पाथ को बाहर देखा, हाइड हो गई, और फिर मैंने की लगाई, थोड़ा सा आगे गया और पाथ को वापस इसके, एक तो ये एनिमेशन है इन, ठीक है। तो पाथ को आप चेंज कर सकते हैं, पाथ के थ्रू आप एनिमेट कर। अब मैं कहता हूँ थोड़ी देर तक फिर कोई रुका रहे और फिर तो ये आपके पास तो ये आपके तो यहाँ पर आपके पास पहले आएगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ को निकल जाएगा। तो ये तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि सर्कल में करना, ये सर्कल यहीं पे रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट उसके बीच में चले, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पोजीशन तो एक ही है, जैसे पोजीशन को चेंज करते हैं दोनों एक साथ में चेंज करते हैं। तो मतलब कि आपका जो सर्कल है वो तो अपनी जगह स्टिल रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मास्क जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका रोल करना चाहिए। तो फिर हम लोग इसके अंदर काम करते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अब वो कैसे करना, मैं इसके मास्क को हटा, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिएगा, आपने क्या करा, ध्यान रखिएगा कलर होना चाहिए जैसे उसके अंदर था। क्लिप मास्क के लिए अगर आप काम करते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होना चाहिए, फिर कलर कौन सा है कौन सा नहीं, जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने करा था, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने फिल पे गया और सॉलिड ले लिया, ठीक है। कलर कोई भी ले सकते हो, मैंने स्ट्रॉन्ग 0 कलर। अब ये मेरे पास दो अलग अलग शेप है और इसको, ठीक। अब उसके साथ साथ में फिर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा दो लिखने केबर में और लिखना, ये केबर नहीं आएंगे। अब वो कब नहीं आएंगे, यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये आपके पास टैगल ऑफ द मोड स्विच है, ये नीचे ये मोड है। अगर ये ऑफ है, ठीक है, अगर ये ऑन है तो ये दोनों, अब ये ब्लेंड मोड है, वही है सॉफ्ट ओवरलेयर वगैरह वगैरह जो हम लोगों ने पढ़े थे फोटोशॉप के अंदर, ये वो चीज़ें मेन हमारे पास है। तो जैसे इसके ऊपर जाते हो हो गया। अब क्या है, क्योंकि दोनों लेयर अलग अलग हैं, तो
जिस लेयर के अंदर चेंजिंग करनी है, जिस लेयर में आपको मोशन लगाना है उसके अंदर लगा दीजिए। लगाना किसके अंदर, मैं कहता हूँ मुझे इसके अंदर, और मुझे इसकी पोजीशंस को चेंज करना है। बी दबाया, स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन यहाँ से शुरू करी, थोड़ा सा आगे गया, ठीक है। तो जो पोजीशन देनी है वो, क्योंकि दोनों लेयर अलग अलग है, तो पिछले ऊपर वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को तो हमने बोला सर ये अभी एक बार घूमना है, 3-4 बार घुमाना है तो फिर लिखना पड़ेगा। अब ये एक ही बार सर्कल घूम रहा है, अगर हमें 3-4 बार घुमाना है तो घुमा दो, तो अलग अलग लंबे। ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गए हमारा, ठीक है, इतना आपके पास ऑप्शन आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये लगा दिया। अब उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है कि मुझे ये 2-3 बार चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि या तो इन दोनों लेयरों को आप कंपोजिशन में बना, ठीक है, और उसके बाद आप इसको करेंगे कैसे, सिंपल, दोनों लेयर को सिलेक्ट, ठीक है, देन कंट्रोल 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 शिफ्ट जी सी, कंट्रोल शिफ्ट जी, प्री कंपोजिशन, ठीक है। अब ये प्री कंपोजिशन आ गई, लेकिन प्री कंपोजिशन आ तो रही, लेकिन अगर इसके अंदर 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी करोगे तो ये यहाँ पर जी कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे लिखो, इतना बड़ा ऑफसेट है ये, जैसे कार के टाइम पे पंगा बड़ा। और दूसरा, नंबर ऑफ फ्रेम में बहुत कम यूज़ करें। अब कितने सेकंड का मैंने यूज़ कर, अभी अगर बनाया इसने, आगे भी चलेगा, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, बस यहाँ पे है 4 सेकंड तक मेरे, 4 सेकंड के बाद तो बंद है मामला, ठीक है। तो फिर क्या करें, 1 सेकंड, तो फिर 1 सेकंड तक ही है मामला, ठीक है। तो उसके बाद तो है भी नहीं कुछ, तो फिर हमारे पास सबसे पहले तो इसकी कंपोजिशन का साइज 1 ही सेकंड करो, बाकी का क्या करो, कंट्रोल के करा, तो फिर आप इसका, क्योंकि आगे नीचे चलेगा तो ब्लैंक रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ब्लैंक रहेगा तो रुका रहेगा असेंबली इसके अंदर, तो जो ब्लैंक आपके पास रुक रहा है, ठीक है, आप उसको पहले तो खत्म करो। अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वापस आ गए, ठीक है। तो अब मैं वापस अपनी कंपोजिशन के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब उससे आगे तो गायब ही है, क्यों, एक ही सेकंड का तो है, या तो इसको रिपीट कर दो, दूसरे लेयर के अंदर दोबारा लगा दीजिए, दीवार लगा दीजिए, दोबारा लगा दीजिए, ठीक है। तो सिंपल आपके पास कुछ नहीं है। तो अब सिलेक्ट कीजिए, ये है, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर ठीक है। अब जितने भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान रखना टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। आगे फिर आपके पास वही प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ टाइम जितनी बार भी आप चाहो
अभी कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट बनाने तो चलेगा कि नहीं चलेगा? वहाँ से भी चल जाएगा, ठीक है। शिफ्ट को ना होल्ड करके लगाना, ठीक है, ताकि वो उसका एंड और स्टार्ट जो है वो मिनिमाइज इंक्रीज कर, ठीक है। देन उसी के अकॉर्डिंग तो जितनी बार भी चाहो उतनी बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम पर। या फिर मैं कहता हूँ इतना सरदर्दी क्या करूँगा, ठीक है। अब ये 2 बार बन गए, ठीक है, एक बार और लगा दीजिए, फिर से और एक बार और में इतना हो, ठीक है। अब इन सबको, क्योंकि इतने सारे लेयर बन गए, बहुत सरदर्दी हो गई, अब इन चारों पांचों को पकड़ो और अगेन फिर वही शिफ्ट कौन सा भी है कंपोजिशन? एक बना दे। कंट्रोल्स ताकि कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ सरदर्दी करना चाहिए सीधा। मैं अब इसके अंदर क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती, नहीं बनाते कोई भी दिक्कत, लेकिन क्योंकि 5-6 लेयर अलग अलग है, हल्का सा भी एक में भी इधर उधर हो गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया तो, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार चाहिए ना मुझे, क्योंकि हल्का सा मूव करेगा तो वो क्लिक करेगा सिंपली इसके अंदर। तो अब क्योंकि एक ही लेयर हो गया ना, अब इसको उठा के आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं। बड़ा है ना? बड़ा करो, इसका छोटा size करो, बढ़ा दो। सब कुछ करो, एक ही कंपोजिशन के अंदर सरदर्दी है ना आपकी। ब्लर क्यों हो रहा है? वो image, चल हाँ। नेचुरल बात है, बहुत छोटे पे काम कर रहा है, बाद में इसको बड़ा करोगे तो ब्लर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो शेप यहाँ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से लेकर आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से लेकर आनी है तो ध्यान रखना, जैसे इलस्ट्रेटर से तुम्हें लेकर आनी है कोई भी शेप, तो आपकी शेप फिल होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या समझ आया? अब वो जो आपने नंबरिंग वगैरह चेंज करी थी, वो क्या था? कंपोजिशन बनाते थे तो वो 5 कुछ लिखा हुआ था। टाइम था बेटा, टाइम, क्योंकि टोटल जो मेरी कंपोजिशन पहले बनाई थी वो 5 सेकंड की थी, और मैंने ये जो नया एनिमेशन बनाया वो सिर्फ 1 सेकंड का बनाया। तो 1 सेकंड के बाद तो पूरी की पूरी कंपोजिशन स्टॉप जा रही थी, क्योंकि चलने के लिए तो 5 सेकंड ही चलता, क्योंकि ये कंपोजिशन अगर मैं वहाँ से उस कंपोजिशन का टाइमिंग कम नहीं करता तो वो 1 सेकंड चलता। तो पहले 1 सेकंड को वीडियो चलता, उसका पूरा का पूरा वो ब्लैंक आता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका टाइमिंग कम करा, क्योंकि जितना मैं इमोशन बना रहा हूँ उतना ही टाइम चाहिए, ठीक है। बाकी का तो मुझे उसको एक साथ लगाना था, तो बाद में जाके इसको कर लेता मैं कंपोजिशन को देख, तो इसलिए हम लोगों को उसको करना जरूरी जैसे क्या था सर? कंट्रोल के किसी भी कंपोजिशन के अंदर जाके आप कंट्रोल के करें, उसके टाइमिंग को कम या ज़्यादा, पोजीशन साइज वगैरह जो भी आपको सेट करना है वो आप चेंज करें। अब बाहर से अगर लेकर आना तो फिर कैसे करोगे? नो, अब मेरे पास क्या है, अब मान लीजिए मुझे ट्रांजेक्शन बना, सिंपल सी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि एक इमेज आ रही है, कोई इमेज में दिख रही है तो वो हाइड हो, दूसरी इमेज आपके पास दिखने लग जाए सिंपली इसके अंदर। तो होते हैं ना कि जैसे एल्बम वगैरह बनाते हैं तो एक इमेज से दूसरी या एक वीडियो से दूसरी वीडियो आपको ट्रांजेक्ट करनी है फोटो, तो कैसे करते हैं? तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है तो कैसे करनी है? हमें मोस्ट ऑफ काम इलस्ट्रेटर में करे तो फोटोशॉप में कर सकते हो। मैंने कहा था फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, जिसमें आप लेयर के थ्रू काम कर सकते हो। हाँ, सिंपल इमेज बनाए तो फिर तो कहीं पे भी बना लो, और अगर फोरम का तो करें तो फिर जेपीजी में एक्सपोर्ट करके लो, जी उसके अंदर जेपीजी या पीएनजी दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, देन ले आइए उसको इमेज, देन उसको एनिमेट कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, लेयर वाइज आ जाती है, तो इसलिए वहाँ पे काम करना आसान हो जाता है। वहाँ पे करो तो एक एक कंटेंट को अलग अलग एक्सपोर्ट करके जेपीजी या पीएनजी बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे आके फिर असेंबल करने बैठोगे, कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगानी है वो करने बैठोगे, उसके बाद मोशन लगाओगे। वहाँ पे क्या है कि आप पूरे कंपोजिशन को वहीं पे सेटल कर दिया, देन उठा के आप लेकर आओ ना। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर एक वो करा था वेक्टर शेप के साथ में, याद हो आप लोगों को? एक एल्बम बनाई थी, वो स्टिल थी, फोटो जो थी एक शेप के अंदर, ट्रायंगल शेप के अंदर एक इमेज आपके पास है।
और मुझे उसी को यहाँ पे यूज़ करना, वो मुझे मोशन के साथ। और मैं ध्यान रखना, अब यहाँ पे जब काम करोगे जो आपकी कंपोजिशन का साइज़ है उस साइज से डबल लेना, डबल से ज़्यादा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ नहीं होना। ये कंपोजिशन का समझा अगर हमारा जिसके अंदर आफ्टर इफेक्ट में काम करोगे उस साइज से मिनिमम डबल होना चाहिए। डबल से कम होगा जितने के अंदर, क्योंकि कम होगा, क्योंकि जब ये पूरा चलेगा तो पहले तो कुछ भी नहीं है, जब ये पूरा जाएगा, ठीक है, तो पहले जो है कुछ, जब ट्रांजेक्शन में पहले कंटेंट ही नहीं है तो मास्क किसको करने जाएगा, तो सिर्फ लास्ट में दिखेगा वो। तो वो जो पूरा इफेक्ट अगर आप इसके अंदर बनाते हो तो एक ही पार्ट दो जगह चाहिए, एक जगह पे ब्लैक, मतलब एक जगह पे आपके पास कलर के साथ काम करना, एक जगह ब्लैंक के साथ काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो लेकिन ब्लैंक में भी अगर आप काम करोगे, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह अगर आप इसके अंदर बनाते हो, ठीक है, तो खाली होना चाहिए, तो खाली भी शेप के हिसाब से होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई भी शेप बना दी, जिस शेप के अंदर मुझे चलाना है, तो क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है बताता हूँ आपको। मैंने इसके अंदर शेप बना, मान लो एक ये है, उसका डबल साइज डबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बट एक मान लो मैंने ये शेप, ठीक है, मुझे इसी के अंदर चलाना, टेक्स्ट इमेज कुछ भी आपके पास है, ठीक है, या इसी शेप के अकॉर्डिंगली काम करना। ये ले लीजिए। अब अभी अगर आप नॉर्मल एक ही लेयर के साथ काम करते हो, ठीक है, तो आप, मैं कहता हूँ बाहर से अंदर आए, या तो फिर पूरा का पूरा इसी के अंदर ही रखो, इसको बाहर मत लेकर जाना, या तो फिर बाहर जो लेकर आना हो वहाँ पे, फिर कंपोजिशन मत बनाना, सिर्फ एक लेयर बनाना, उस लेयर को ओपन करना। अगर लेयर को ओपन करोगे तो आप जितने साइज पे काम कर रहे हो उतना ही आएगा, फिर आपको बड़ा या छोटा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पूरी कंपोजिशन बना रहे तो वो डबल बनानी पड़ेगी। डबल इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि आधा तो इधर से चलेगा भी नहीं, तो अगर इससे बाहर होगा तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे जब लाते तो कट जाता है, प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, या तो फिर सिर्फ लेयर वाइज ले लो, एक ही लेयर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक ही इसको, ठीक है। तो इसको पूरे को उठा कर, क्योंकि लेयर ही तो है वहाँ पे, वो फिर वो अपनी कंपोजिशन के अंदर नहीं काम, जो कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट में जिसमें आप काम कर रहे हो उसके अंदर काम कर सकते, ठीक है। तो फिर या तो अलग बना लो, कंपोजिशन अलग बना लो, ये लेयर अलग बना लो, सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको सेव कर दिया। सर इस आर्टबोर्ड से बाहर लेंगे अगर इसका साइज एक और लेंगे वो दूसरे स्टेप में भी बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। पहले सिंपल से वर्ड में कंफ्यूजन हो रही है सर, कंपोजिशन हो रही है सर, मतलब वर्ड में बदल हो रहे हैं, वर्ड में क्या, कंपोजिशन लेयर, दो लेयर, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, रूम, और लेयर का मतलब तुम लोग बच्चे। कंपोजिशन मतलब फाइल, फाइल के अंदर जो हम लोग बनाते हैं, लेयर के अंदर जो काम कर रहे थे वो आपके लेयर्स होते हैं जिनके अंदर कंटेंट, जिनको एनिमेट करते हैं। कंपोजिशन पूरी पेज का साइज मान, पेज मान ले, खत्म हो गया, ठीक। लेकिन पेज बोलते नहीं है वहाँ पर, वो तो कंपोजिशन मूवी क्लिप सर आसानी से याद होगा। कंपोजिशन मतलब बस तुम पैसे मेरी कंपोजिशन ही बनाएगी, हाँ वही है, सेम है। तू मत दे मुझे कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले अल्फा। और फिर ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ही करें, फिर आप चाहो तो टेक्स्टों के अंदर भी कर दें, क्योंकि टेक्स्ट भी तो फिल होता है, वो भी बता रहा हूँ इसी के लिए, उसका भी एक इंट्रो बता के बताऊँगा, क्योंकि थर्ड वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा। अब कौन सा सोचो इस बारे में। ए, चुप ना, बस फिर तो बोलेगा कि सर क्या हुआ, ये बोल रही है, तो तू भी तो चुप रह। माँ समझा रही है तो सुन लेती। मान लो मैं मैंने भी वीडियो बता ले लिया, मैं इमेज के साथ काम नहीं कर रहा, मैंने वीडियो, वीडियो है, चलो मैं आगे सीखती हूँ। थोड़ी सी वीडियो स्टार्टिंग चाहिए ना, वो ब्लैंक उसको कट, ठीक है। स्केल तो कट कैसे किया आपने? यहाँ से पकड़ोगे तो उस पर आ जाता है ऐसा है। ये नहीं आ रहा, एरो आ रहा है ना ये, यस सर। ठीक है। हैंड से काटना, बीच में से नहीं काट सकते, बीच में काटना होता तो स्प्लिट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डी, आगे करेंगे,
अभी नहीं आगे हाँ नहीं करेंगे। लिख रही नहीं हूँ मैं अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर एक इंट्रो बनाना। देखा होगा इस तरह के इंट्रो आपने बहुत सारी जगह पे, पूरी वीडियो होती है, वीडियो चल रही होती है, चलते चलते एकदम से आपका नाम बन जाती है, एक शेप बन जाती है, एक शेप के अंदर कंप्रेस हो जाती है सब चीज़। तो इस तरह के जो बेसिकली इंट्रो वगैरह बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं। तो अब मैं शेप वाले शेप के साथ बता देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज करूँगा। ये लेयर दिख रहा है, कंपोजिशन इस तरह की दिखाई देगी। जब आप इंपोर्ट करवाते हो, यहाँ पे पूछता आपसे कंपोजिशन फुटेज का मतलब एक लेयर ही होता है, फिर वो मल्टीपल भी होते तब भी वो एक लेयर बना देते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। अब आप फुटेज लिया आपने हाँ फुटेज कंपोजिशन, फुटेज मतलब लेयर, फुटेज अभी मतलब आपने एक क्या particular select किया है? मैंने footage? फुटेज लिया, अच्छा और ये आपने। अब मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में तो पूरी वीडियो चली, और चलते 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 इतनी सी शेप में दिखे। ओके सिंपल एज दैट। ठीक है मुझे फिर स्केल के साथ काम करना पड़ेगा। अब किसके स्केल के साथ काम करना है? शेप के, वीडियो के वीडियो के करोगे तो इसमें बड़ी सी दिखेगी, लास्ट में जाके छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जूम इफेक्ट जो होता है ना वीडियो को देते हैं, बहुत हाँ। क्लोजअप देते हैं हम लोग, तो वो इफेक्ट कैसे करने हैं आपको। तो लेकिन फिर आपको इस शेप में नहीं काम कर सकते, फिर आपको पूरी के अंदर छोड़ना पड़ेगा, मतलब पूरा रेक्टेंगल के अंदर छोड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पहले इतने के ऊपर दिखेगा। देखिए स्टार्टिंग में वीडियो काफ़ी जूम, तो मैंने इसको बंद करा और इसके अंदर स्केल काफ़ी बड़ा, मैक्सिमम ले लिया ठीक है, जितना आपको चाहिए। मैं कहता हूँ पहले तो इसकी ही मुंडी सी दिखे, ठीक है, और स्केल थोड़ा सा, थोड़ी देर तक तो वही चलता है। हमने किए नहीं अभी की थोड़ी आगे दिखा, कहते यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो चल रहा वही दिखे। उसके बाद की ऑन करें, थोड़ा सा आगे गया, वापस आके कम कर लिया और अकॉर्डिंग टू थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। बस सर ये पोजीशन चेंज नहीं होगी? पिक्चर इसकी हो रही है ना, वीडियो की हो रही है ना। पोजीशन ही चेंज होगी। ठीक है। अब दोनों को की लगानी थी तो पोजीशन को भी ऑन कर दिया, दोनों में लगा दें, क्योंकि पोजीशन इसलिए क्योंकि स्केलिंग जब हमने करी तो थोड़ी सी पोजीशन अलग करी थी, तो इस वजह से वो बाहर आ गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर अब मेरे पास ये सिंपल सा, तो अब मुझे क्या करना है, इसको मास्क, क्योंकि इस शेप से जो बाहर है वो तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप इसके अंदर अल्फा, सिंपल सा ओके, फास्ट, क्योंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा तेज चलती है, क्योंकि एक duration सेकंड थोड़े किया आगे बढ़ है, जाएंगे। 1 सेकंड किया बस। सर ड्यूरेशन 2 की होती है। ठीक है। तो ये है, तो ड्यूरेशन हम लोग ये काम करते हैं, इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड किया। पूरे ही टाइम तक चला दें। ठीक है, तो बहुत अजीब लग रहा है। नहीं वो रुकेगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो पूरा टाइम तो हमने उसी में ले लिया ना, वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतने तक रखता हूँ, इतनी देर चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, या फिर इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो। ये अब मैं कहता हूँ कि ये जो बनाए, ठीक है, वो मुझे टेक्स्ट के साथ में काम करना है। तो अब पॉइंट तो मैं चला इसके ऊपर मैंने कीजिए क्या लिखा? कीजिए कब आ रही है यार? अभी कैसा एरर आया था सर? अबे वो कैप्स लॉक ऑन था ना, कैप्स लॉक ऑन था। कुछ पता है?
जानते नहीं ऐसा अब ये मेरे पास है। सर वो वन था दोनों साइड का बराबर होगा। 2 मिनट रुक जाओ। यस सर। रुक जा उल्टे जगह से watch। अब पहले हम लोगों ने वीडियो को करा था, अब हम लोगों को टेक्स्ट को करना है। और टेक्स्ट का साइज इतना इंक्रीज करोगे कि आपका ये, मैं कहता हूँ कि पूरी पहले वीडियो दिखनी चाहिए। पूरी वीडियो आपके पास आता है तो सेंटर पॉइंट को, सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आता है, सेंटर पॉइंट को आप ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ से पूरी वीडियो को, मतलब टेक्स्ट को इतना बड़ा करे तो पूरे वीडियो को, मतलब फ्रेम को कवर कर दे। क्योंकि थोड़ा कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉर्नर पे दिखाई देगा तो इस तरह से पार्ट आएगा। तो आप इस सेंटर पॉइंट को मैनुअली थोड़ा सा और इस जी का जो सेंटर पार्ट है इसको इतना बड़ा करना है आपको कि वो पूरे के पूरे कंपोजिशन को ढक दे। क्योंकि मैंने कहा था जिसके अंदर कलर फिल होता है वहाँ पे शो करेगा, ट्रांसपेरेंट जहाँ पर होता है वहाँ पे खाली हो जाता है। तो मुझे पहले पूरी वीडियो दिखनी चाहिए। तो आप इसका स्केल तो ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सेंटर पॉइंट को चेंज करा है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट को चेंज करा तो एक तरफ को भाग सकता है, तो पोजीशन को भी एक साथ ऑन करना है ताकि जब एक साथ को भागे तो आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाओ। तो मैंने स्केल टेक्स्ट का शिफ्ट की दोनों को ऑन करना। मैं कहता हूँ कुछ देर तक तो वीडियो ही चले, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में कन्वर्ट पोजीशन और स्केल, और पोजीशन को तो कुछ करना ही नहीं है, स्केल को आप इतना बड़ा कीजिएगा ठीक है। तो पूरा का पूरा ढक दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, टाइमिंग जितना चाहिए वो, ठीक है, जितनी स्पीड आपके पास है वहाँ पे जाके इसको वापस उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। तो आप स्टार्टिंग में वीडियो चल रही होगी क्योंकि वो तो पूरे प्रोग्राम में और उसके बाद कुछ भी नहीं आया। आया ना आ रहा है यार, जबरदस्त। ठीक है। 8 सेकंड। बहुत अच्छा है। इतने टाइम का भी अगर आप देखते हो, मैं चाहता हूँ कि नीचे बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर चाहिए, कोई इमेज चाहिए, तो वो नीचे स्क्रॉल नीचे ले वीडियो के नीचे जिसको आप दिखाना चाहते हो वो नीचे रहेगी और जिस शेप में दिखाना है वो ऊपर रहेगी। इस शेप चाहे बाहर से लेकर आओ, यहीं पे बनाओ, या फिर टेक्स्ट के, ठीक है। तो वो सारा, तो ये काम करता है एग्जैक्ट जैसा हम लोगों ने क्लिप मास्क करा। बस क्लिप मास्क के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि फोटोशॉप का क्लिप मास्क करता तो हमेशा इमेज ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। इसके अंदर उल्टा है, शेप ऊपर और इमेज या वीडियो नीचे। जिस वीडियो को या शेप को आप किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर क्लिक करना चाहते हैं